हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद साहिद सर। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो ये जो 12th क्लास के बोर्ड में बहुत ही ज्यादा एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स ने करंट से रिलेटेड दो लॉ दिए थे हमारे पास, जिसको एक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं और सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, चलिए हम लोग सीखते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर नोड और ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम मतलब सारे ब्रांच का जो करंट है उसका सब सम करेंगे तो सेंटर वाले पॉइंट मतलब कि नोड बोले या जंक्शन बोले, यहां पर ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए थोड़ा इसको हम लोग सीखते हैं। तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग अगर ये हमारे पास सपोज हमने कंसीडर किया है, ये हमारे पास जंक्शन है, क्या बात कर रहे हैं इसको, जंक्शन, इसको हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आने वाले करंट को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर हमारे पास ये जंक्शन है और इससे जो बाहर जाने वाली जो करंट है उसको क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मतलब कि इनकमिंग करंट को, आने वाली करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट मतलब कि नोड से या जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो हमारे पास क्या कहता है कि जैसे ये आने वाली करंट है, ये आने वाली करंट है, तो हम क्या बोलेंगे, I1 बोलेंगे, प्लस लेंगे आने वाली करंट को। ये I2 भी आने वाली करंट है तो इसको क्या बोलेंगे जी, I2 हम लोग बोलेंगे, प्लस I2। लेकिन यहां पे देखिए ये आपका जंक्शन से बाहर की ओर जाने वाली है, ठीक है। तो जाने वाली वाले क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगी। ये देखिए I4 भी जाने वाली है तो नेगेटिव में 4 हो जाएगा। और ये भी बाहर जाने वाली तो क्या बोलेंगे, I5 बोलेंगे। तो यह स्टेटमेंट क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर नोड और जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो सारे का क्या हो जाएगी जी, ऑलवेज हमारा जीरो हो जाएगा। सारे क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 हम इसको बोलेंगे। मतलब कि जो आने वाली करंट है जिसको हम लोग बोलेंगे इनकमिंग करंट, क्या बोलेंगे, इनकमिंग करंट होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, आउट गोइंग करंट के बराबर होगा। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये बताता है कि द सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो आने वाली जंक्शन किसको बोलेंगे, जहां पे दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जैसे लाइन निकल, जैसे सपोज एक लाइन और एक लाइन, तो ये दो से ज्यादा जहां पे आपके पास आ गया मतलब एक जगह से चाहे आ रहा हो या जा रहा हो, कुछ भी रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग बोले हैं द सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। मींस I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। तो नेगेटिव वाले कोई साइड ले आए तो हमारे पास ये आ गया। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, ये हम इसको बोल सकते हैं। एक एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो हमारे पास किरचॉफ्स लॉ का एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर बोला जाए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर नोड और जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो एट इंस्टेंट टाइम। एट इंस्टेंट टाइम मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक आने में सपोज 1 सेकंड लग रहा है, यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में 1, सबका 1 सेकंड का हम कंसीडर करें, क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड कंसीडर करें एट एनी इंस्टेंट टाइम, मतलब सबके लिए इक्वल टाइम है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, जैसे यहां इस वाले से हम यहां पे निकालेंगे तो यहां पे क्या होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू I इंटू T होती है। तो I इज इक्वल टू Q बाय T बोल सकते हैं। करंट का टोटल चार्ज बाय आपका टाइम टेकन जो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा Q1 बाय T, Q2 बाय T इज इक्वल टू Q3 बाय T, Q4 बाय T और Q5 बाय T। तो T सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, Q1
प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। मतलब कहने का ये हुआ कि टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमारे पास क्या आया? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 हुआ। इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज एट एनी इंस्टेंट टाइम। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमारे पास ये होता है। अब हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ का हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ को डिस्कशन करने से पहले। तो जैसे कि एक हमारे पास फिगर इस तरह हमारे पास दिया हुआ है। सपोज कंसीडर करते हैं ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ रही है, और इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रही है। तो इनकमिंग करंट आप सब आ रही है, तो ये करंट डेफिनेटली ये बाहर की हो जाएगी। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? ये आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास 7 हो गया। अब यहां से 1 चला गया तो ये डेफिनेटली इधर क्या जाएगा? ये हमारा 6 एम्पियर चले जाएगा, क्योंकि ये 1 और ये 6 ये बाहर जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, देखिए 7 हो जा रहा। और इसी तरह से हमारे पास ये 4 इधर जा रहा है, तो डेफिनेटली 2 किधर जाएगा? 2 एम्पियर इधर जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं I1 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 7 एम्पियर। I2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। और I3 होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 एम्पियर हमारे पास हो जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है जो इजीली से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड लॉ में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। Kirchhoff's second law states that the algebraic sum of EMF in a circuit is equal to sum of potential drop across the all component। ठीक है, या हम लोग इसको ये बात कर सकते हैं कि sum of all voltage, क्या बोल सकते हैं? sum of all voltage in a loop is always equal to 0। क्या कहता है हमारे पास कि sum of all voltage, voltage मतलब potential difference is always equal to क्या होता है? 0 होता है इन ए लूप। मतलब लूप बोले या क्लोज पाथ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लूप बोल सकते हैं, क्लोज लूप बोलेंगे। कौन सा लूप? क्लोज लूप या बोलेंगे या क्लोज पाथ। इसीलिए इसको लूप लॉ भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लूप लॉ भी बोलते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हमारे पास कि सपोज ये हमारे पास बैटरी है, ये सेल है कोई, तो इस सेल के ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं। अगर लूप, इस लूप को अगर मैं ऐसा लूप का डायरेक्शन है, ये लूप है, लूप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या साइन लेंगे? -V लेंगे। लेकिन अगर यही अगर हम लोग सेल ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर हमारे पास लूप का डायरेक्शन इधर जा रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी वोल्टेज गेन हो रहा है, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम लोग पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास रेजिस्टेंस रहा, तो अगर हमारे पास करंट आ रही है इधर, तो करंट आ रही है तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। सपोज इसका रेजिस्टेंस R है। अगर हमने कंसीडर किया, अगर हमारा लूप का डायरेक्शन, ये लूप है, लूप अगर करंट का लूप का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब आपका वोल्टेज का ड्रॉप होता है, मतलब I इंटू R हो जाएगी। अगर इसी तरह का हमारे पास सपोज ऐसा रहा, हमारे पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट हमारे पास अगर इधर आ रहा है, तो अगर लूप हमने इधर कंसीडर किया तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? ये नेगेटिव से पॉजिटिव यानी क्या कंसीडर करेंगे? इसको पॉजिटिव IR हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो फाइनली एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास लूप का डायरेक्शन सेल में, अगर लूप का डायरेक्शन सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम लोग नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। अगर लूप का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है वोल्टेज में, तो हमारे पास प्लस लेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस में अगर करंट का लूप का डायरेक्शन से है, तो करंट का डायरेक्शन जहां तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे। अब लूप ये रहा, तो लूप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो -IR बोलेंगे, और इसी तरह से उसका उल्टा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी तो +IR बोलेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कंसीडर करें? जैसे ये आपका बात करें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, इसको हमने पॉजिटिव कंसिडर करा, इसको हमने नेगेटिव हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं कि ये करंट इधर से गया, पॉजिटिव से गया गया गया, और ये इस वाले सेल से I2 आया। ठीक है, ये गया गया, तो ये I1 है और ये I2 है, ये दोनों मिलके यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, और उसके बाद I1 इधर चला गया और I2 इधर चला गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है शायद। अब आगे का हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हम लूप लेंगे, जैसे इसको लूप 1 मैंने बोला, क्या बोला, इसको लूप 1 हमने बोला। ठीक है, इसको कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। लूप 1 हमने कंसिडर किया। लूप 1 में हमारे पास क्या है कि अगर हम यहां पे डिस्कस करते हैं, इस वाले में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास गया, यहां पे हमारे पास गया I1 गया, I1 यहां गया, इस वाले कोई कॉर्नर से लेते हैं, यहां से गया यहां पे, देखिए करंट यहां से आ रही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आने से, और इसका रेजिस्टेंस R है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आने से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस वहां का करंट I1 प्लस I2 इंटू R3 हो जाएगा। फिर ये आपका यहां गया, आप करंट इधर है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लूप का डायरेक्शन भी हम लोग किधर ले रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं। तो देखिए आपका इस तरफ जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव आपका, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप मतलब I इंटू I1 इंटू R2। फिर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो क्या कंसिडर करेंगे, प्लस कंसिडर करेंगे। इस वाले को V नहीं, इस वाले को E1 बोले हैं। तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन एक ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं लूप, इस लूप का डायरेक्शन मैंने ऐसा लिया सपोज, तो इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, जिस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे वहीं पर हमको वापस पहुंचना है। यहां से आए, ये देख सकते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से माइनस जाने से क्या होता है, वोल्टेज हमारे पास ड्रॉप होता है, यानी कि माइनस E2 हम इसको बोलेंगे। फिर यहाँ पे करंट, अगर हमारे पास करंट इधर जा रहा है, तो करंट यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव ये बताता है, लेकिन लूप तो हम इधर ले रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब कि हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव हमें लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव हमें लेना पड़ेगा। यहां का करंट कितना है, देख सकते हैं यहां पे करंट कितना आया, I2 आया था, तो I2 इंटू R2 हुआ। फिर हमारे पास आते हैं यहां से, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो हमारे पास प्लस में कंसीडर करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I2 इंटू R3 is equal to 0. Sum of all voltage in a closed loop is always equal to 0. तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा यहाँ पे बता सकते हैं, देखिए E1 E2 जो भी बात कर रहे हैं, करंट ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, सारी के पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें, यानी कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास मूव कर रहा होता है, तो उसमें कुछ वर्क डन होता है, तो वो क्या है, एक तरह से एनर्जी होता है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका बेस्ड है किरचॉफ सेकंड लॉ, बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछे जाने वाला टॉपिक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये किरचॉफ सेकंड लॉ। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट ये पूरी इस तरह से डिटेल में आपको लिखना है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन चार्ज के ऊपर, और किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन एनर्जी के ऊपर। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा।